नमस्कार, एमएच1 प्राइम के इस लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हम एक अलग विषय लेकर आपके सामने आए हैं। बात हम करने जा रहे हैं पितृपक्ष की, श्राद्ध जिसे हम कहते हैं आम भाषा में। तो कई तरह के प्रश्न हैं कि कोरोना काल में और पितृपक्ष को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं, पितरों का जो तर्पण किया जाता है वो किस तरह से हो, किस तरह से वो लाभदायक होता है, पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष में कैसे तर्पण करते हैं, कैसे इस पूरे जो ये पितृपक्ष है इसको कैसे निभाना चाहिए, या फिर आपके कोई सवाल जो आपके जहन में हैं, वो सवाल जिनका आपको जवाब चाहिए या कोई शंका है। हमारे साथ डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, वाइस चांसलर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कोई प्रश्न आपके हैं और अगर आप वो इससे संबंधित पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। श्रेयांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, और आपके सभी दर्शकों का। और आज जो आपने इतना बढ़िया, बहुत ही गंभीर और एक परंपरा संबंधी एक प्रश्न रखा है, या इस मंच के माध्यम से ये जो आपने अपने दर्शकों को अवसर दिया है, इसके लिए आपके एमएच वाहिनी का भी बहुत बहुत एमएच1 हार्दिक अभिनंदन जी। सबसे पहले श्रेयांश जी, मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, क्योंकि हम हर वर्ष पितृपक्ष जो है उसे करते हैं, महत्व क्या है अगर आप थोड़ा संक्षेप में बता पाएं और क्यों करना चाहिए हमें। देखिए, इस बार पितृपक्ष का महत्व तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पितृपक्ष जो मनाया जाता है वो एक आश्विन मास में मनाया जाता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में। जी। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति अद्वितीय है। तो देखिए, इस बार 2 आश्विन मास हैं, यानी एक पुरुषोत्तम मास भी आया हुआ है बीच जी में। जी। जैसे हमारे यहाँ प्रति 3 वर्ष में तीसरे वर्ष कोई ना कोई अधिक मास आता है, जी तो ऐसे उस अधिक मास में ये अधिक मास भी आ रहा है, और ये कोरोना काल भी है। और देखिए, पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इस विषय में देखिए, पितृपक्ष में एक हमारे यहाँ जो पुत्र का क्या महत्व है, ये शास्त्र कहते हैं पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्रः। जो पुम नाम के नरक से तृप्ति प्रदान करे उसे हम पुत्र कहते हैं। तो ये श्राद्ध का महीना होता है, जो ये पितृपक्ष है, या जो कनागत हैं, या इनको विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार से कुछ ना कुछ इसमें अपनी अपनी रीति और परंपराएं हैं, जिसके हमारे परम श्रद्धेय आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी ने ये भोर का आवाहन दिखाते हुए, जो आपके चैनल से जो तो कौवे दिख रहे हैं, इन पितरों के रूप में पक्षी यहाँ आते हैं। और हमारी जो वस्तुतः परंपरा है पितृपक्ष में तर्पण करना, इसमें जल देना, क्योंकि जल जो है प्रकृति की सीधी सीधी जो हमारे 5 तत्व हैं, उनमें से जल एक तत्व है। तो जल प्रदान करना सीधे सीधे, क्योंकि ये सब हम प्रकृति से प्रदत्त हमारा शरीर है, इसीलिए इस शरीर को देने वाले, इस शरीर की जो प्राप्ति हुई वो पितरों के माध्यम से हमें ये शरीर मिला है। तो ऐसे अपने माता पिता के निमित्त, या दादा दादी के निमित्त, या पितामह पितामही प्रपितामह प्रपितामही आदि के निमित्त हमें वो जो इस भौतिक जो वस्तु है वो सर्वोत्तम वस्तु है जल। जल पदार्थ के द्वारा जलांजलि का सबसे अधिक विधान है, और जलांजलि देते हुए इन पक्षियों के लिए दाल भिगो के डालना, या वैसे कुछ पत्ते लगा के लोग नदियों किनारे, जिन गांवों में तालाब हैं, नदी हैं, उनके किनारे देखिए अद्भुत दृश्य होता है। वहां विभिन्न प्रकार के पक्षी भी इन्हीं दिनों आते हैं। वो एक तरह से वो जीवात्मा, वो धर्मात्माओं का कर्म देखने के लिए, उनके दान पुण्य, उनकी श्रद्धा, उनकी दिनचर्या, उनकी तपश्चर्या को देखने के लिए सब पक्षी के रूप में आते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृपक्ष में, ये श्रद्धा का पक्ष है।
श्रद्धा का पक्ष है। इसलिए ये हमारी भारतीय जी, संस्कृति। आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर आया है, राघव आचार्य जी कर्मकांड विशेषज्ञ, वो भी हमारे से जुड़ेंगे। एक प्रश्न आपके लिए आया है कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजें सांकेतिक तौर पे हमने मनाई है, सिंबॉलिक की है, तो क्योंकि जिस तरह से स्थिति अभी बन रही है, तो क्या इसको भी हम सांकेतिक रूप में, कोई विकल्प है हमारे पास मनाने का, या पितृपक्ष को पूरी वैसे ही विधि से करना है, या फिर ब्राह्मण को घर बुलाना, ये सब चीजें वैसे ही करनी पड़ेंगी? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ तो दान पुण्य की पहले विधा थी, जो कच्चा राशन ही देते थे। जी। जरूरी नहीं है कि आप अपनी गैस बर्बाद करें, अपना समय बर्बाद करें। जितना ये समय है आप अपना तर्पण में, पूजा में, अपनी उपासना में लगाएं, और उसके बाद आप जो है ना उन आचार्यों के लिए, यद्यपि देखिए श्रद्धा है, देना है, आप उनको गोधूम चूर्ण दीजिए, चावल दीजिए, सब्जियां दीजिए, आप घी दीजिए, जो भी है आप कच्चा राशन के रूप में आप दान करें, ये भी सांकेतिक है। और आपसे सामर्थ्य नहीं है तो आप पशुओं और पक्षियों को प्रदान कीजिए। ये आप सबकी श्रद्धा है, यथा आपकी श्रद्धा यथा सामर्थ्य करना चाहिए। लेकिन कोरोना काल में बहुत ही सांकेतिक होना चाहिए, और अपने अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, दूसरे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, अपनी श्रद्धा का निष्पादन करते हुए हमें बड़े ही सहज और बचाव करते हुए ये कार्य संपन्न करने हैं। ठीक है, राघव आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। राघव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। सर नमस्कार जी, राघव जी, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज हमें मिल रही है। राघव जी, प्रश्न यही था कि कोरोना काल में पितृपक्ष या श्राद्ध जो है, उसका निर्वहन किस तरह से होना चाहिए? जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर प्रियांश द्विवेदी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम तो मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ जो है इस मंच पे आने का सौभाग्य मिला। देखिए, जैसा कि गुरु जी ने बताया, हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे यहाँ जब जीव पैदा होता है तो वह उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और श्राद्ध पक्ष विषय जो है एक श्रद्धा का पक्ष है, जो हम अपने पूर्वजों के निमित्त, बड़ों के निमित्त जो हम करते हैं। आपने व्यवस्थाएं समय की परिस्थितियों को देखते हुए बताई कि जैसे अब कोरोना काल है, उसमें है इस पर्व को जो है माने इस पक्ष को किस तरह बनवाए। भागवत में आप जब वर्णन देखते हो तो उस समय जब तृतीय स्कंद में भूगोल का वर्णन हुआ, तो उसमें भगवान के जो है माने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक मास के 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष को जो है पितरों का पक्ष बताया और शुक्ल पक्ष को जो है देवताओं का पक्ष बताया। गुरुजी ने बताया कि सांकेतिक तौर पर, जैसे अब माने व्यवस्थाएं इस समय जो है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी इत्यादि विषय, मैं उस विषय को लेकर पुनः आता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण जो है वो मनुष्य के ऊपर जो है जन्म लेते ही हो जाते हैं। तो आज जो दिन था वो आज चतुर्दशी में पूर्णिमा का श्राद्ध और ऋषि तर्पण का दिन होता है। ऋषि माने हमारे पूर्वज हैं, जिनके हम वंशज, उनके निमित्त जो है हम आज के दिन तर्पण से जो है श्राद्ध पक्ष को प्रारंभ करते हैं। और श्राद्ध पक्ष को लेकर के आप देखिए हमारे ग्रंथों को देख लीजिए, चाहे वह पौराणिक ग्रंथ हो, वैदिक ग्रंथ हो, उनमें क्या है, श्राद्ध जिसे आप जो भोजन का माध्यम बना हुआ है आजकल, ये पहले क्या है, दान की परंपरा थी। इससे क्या होता था, धनाढ्य लोग जो है वो क्या है, जो माने अल्प हैं, जिनके पास धन का अभाव है, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है वो धन दान कर दिया करते। तो यही पक्ष ये था। आज माने सामर्थ्य है, आप बनाकर नहीं दे सकते। आप जैसे कोरोना की जो महामारी आपने बताई, इस समय ऐसी परिस्थितियां हैं कि किसी का छूना भी जो है वो त्याज्य है, तो हम भोजन इत्यादि करें, ये सब जो है माने थोड़ा सा जो है इस समय काल को देखते हुए थोड़ा सा हमें जो है कष्टदायक सिद्ध होता है। और श्राद्ध पक्ष में वर्णन भी है, कई बार सूतक पातक की परिस्थितियां आ जाती है हमारे, जब कोई पैदा होता है तो उस समय सूतक लग जाता है, और जब किसी का प्राणांत हमारे कुल में हो जाता है तो उस समय पातक की क्रिया होती है। तो उस समय जो माने यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है बनाकर खिलाने की, तो उस समय आप जो है सूखा राशन वो आवश्यकता अनुसार जैसी आपकी सामर्थ्य है वो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ऐसा विधान हमारे ग्रंथों में ही है। कोरोना काल में तो बस यही एक उपाय है कि यदि आपके पास सामर्थ्य है
और आप बनाकर किसी को खिलाने में संकोच महसूस होता है, तो आप उसके लिए जो है हमें सूखा राशन जो है किसी योग्य व्यक्ति को, अधिकारी को वो दे सकते हैं। पितृपूजन एक उत्तम कर्म है। ये जो वर्णन कपिल स्मृति में आया, पैतृकम कर्म परम अधिकम कथितम च उत्तमम, ये कपिल स्मृति कहती है कि पितृ कार्य जो है बड़ा ही उत्तम कार्य है, और जहां श्रद्धा नहीं होती वहां आरोग्य, सफलता, दीर्घायु ये कभी प्राप्त नहीं होता। संसार में हर जीव इन चीजों के लिए जीता है। मैं आपको एक श्लोक कह करके अपनी वाणी को थोड़ा विराम दूंगा। इसके विषय में कपिल स्मृति में एक और वर्णन आया है, न तत्र वीरा जायन्ते न रोगा न शतायुषा न च श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितम। माने जहां श्रद्धा से युक्त श्राद्ध नहीं होता वहां ना तो शांति होती है, ना आरोग्य होता है, ना सफलता और ना ही दीर्घायु प्राप्त होती है। ओम। जी जी। डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, एक प्रश्न आपके लिए आया है हमारे पास। वो प्रश्न ये है, जिन्हें नहीं पता कि उन्हें किस दिन अपने पितरों का श्राद्ध करना है, वो क्या करें, वो कौन सा दिन चुने, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, वो उनके लिए क्या विकल्प है? इसके विषय में बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जिसको कुछ नहीं पता है वो मातृपक्ष का तो नवमी को करने का विधान है, और पितृपक्ष का अगर कुछ नहीं पता है तो एकादशी को करने का विधान है। यद्यपि इसमें और भी मत बहुत हैं, एक मत से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि श्रद्धा अपनी अपनी है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, जिसकी जैसी श्रद्धा है। अब इसमें देखिए, श्राद्ध करने का जो विधान है, देखिए श्रद्धा से ही यदि हम ओतप्रोत हैं तो ये श्राद्ध 16 दिन के माने जाते हैं। जैसे अभी हमारे मतलब उदीयमान राघवाचार्य जी ने जो कहा है कि श्रद्धा की बात है, और अब उन्होंने पहले श्राद्ध की भी बात की, तो हमारे यहाँ यद्यपि तिथियां 15 हैं, लेकिन उसमें हम पूर्णिमा को भी लेते हैं, तो पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक ये 16 तिथि हैं। जो हमें ये 16 कलाओं से परिपूर्ण ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, हमें उन पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, इसलिए 16 श्राद्धों का विधान है, जिसमें एक पूर्णिमा भी है और अमावस्या भी है। तो ये श्रद्धा पूर्वक ये जो करने का जो विधान है, उसमें नवमी को तो मातृकुल के लिए माना जाता है, और एकादशी को भी हम पुरुष वर्ग का मानते हैं। और जिसको कुछ भी नहीं है उसमें श्रद्धा, तो अमावस्या वाले दिन, वो चाहे पितृपक्ष का हो, चाहे पितृकुल का या मातृकुल का, या मातृपक्ष का और पितृपक्ष का, यानी देवियों का और पितरों का, पिता का, पुरुष और स्त्री के हिसाब से। अगर ये सब किसी को कुछ भी पता नहीं, कई बार ऐसा होता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे लोग अमावस्या के दिन 16 रूप में, चाहे वो जैसा भी उनकी स्थिति हो, श्रद्धा हो, जरूरी नहीं है कि किसी को ही खिलाना है। हमने ये भी देखा है अपने बचपन बाल्यकाल में कि एक नदी के तट पर सब लोग एक साथ जाते हैं और कुशा लेकर के पहले जल तर्पण करते हैं अपने पितरों को। क्यों? जल से तृप्ति मिलती है, तृप्ति जल से है। जलम है ना, जलम हमारे यहाँ प्रमुख माना है, पाने च देहे प्रमुखम कमाहु। हमारे यहाँ पेय में जल प्रमुख है और शरीर में सिर प्रमुख है, इसकी प्रधानता है। तो ऐसे जलांजलि देते हुए वो 16 पत्तों को रख करके उन पर थोड़ी थोड़ी जो भी है भिगो करके घर से ले जाते हैं। एक दिन पहले भिगो करके वो दाल रखते हैं, और पक्षी आते हैं, वो बड़े प्रेम से आनंद से खाते हैं, और वो तृप्त होकर के जाते हैं। तो इसलिए अमावस्या को, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो अमावस्या को 16 ग्रास के रूप में, या जो भी हो, जैसे अब है तो गौशाला में चला जाए, 16 गुड़ के ही डले ले जाए, या जितना सामर्थ्य है 16 किलो दान कर दे, 16 क्विंटल दान कर दे, जिसका जैसा सामर्थ्य है, चाहे 16 मुट्ठी ही दे दे, तो उसका जिसका जैसा सामर्थ्य है। तो आपने जो प्रश्न किया है कि जो किसी को कुछ नहीं पता है, तो अगर
इतना पता है माता और पिता का या दादा और दादी का तो नवमी और एकादशी है, और कुछ भी नहीं पता है तो अमावस्या को सबके निमित्त किया जा सकता है, ये श्राद्ध है। जी, ये शंका काफी दर्शकों की दूर हुई होगी। मतलब राघव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आजकल बड़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी है। जो घर में काम करने वाले हैं, पति पत्नी हैं, दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन वो अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक दिन, मतलब वो एक ही दिन की, इसी दिन जितने भी पूर्वज हैं सभी का एक ही दिन हो जाए, तो क्या वो दिन अमावस माना जाए करने के लिए? नहीं, जैसा ही गुरुजी ने बताया, दो पक्ष होते हैं, एक मातृपक्ष और पितृपक्ष। कई बार समाज में प्रश्न भी आता है कि श्राद्ध किसका करने का अधिकार है। कई बार क्या होता है कि दोहित्र पक्ष कह देते हैं नहीं करना, उसका भी शास्त्र विधान करता है। माता में, प्रमाता में, वृद्ध प्रमाता में, सबके लिए श्राद्ध और तर्पण करने का विधान शास्त्रों में है। और यदि आप कहते हो कि आज के समय में जैसे जो है भाग दौड़ का जीवन है, परंतु लोग अपनी जो व्यवस्थाओं का निर्वहन करना चाहते हैं, इसके लिए मैं पहले तो क्या है, इस श्राद्ध पक्ष पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वो लोग कैसे कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कही कि जाकी रही भावना जैसी, दिन प्रभु मुहूर्त देखूं तैसी। जैसा ही गुरु जी ने कहा कि श्राद्ध पक्ष जो है वो श्रद्धा का पक्ष है और भावनाओं का खेल है सारा। अब टीका टिप्पणी करने वाला तो समाज बहुत मिल जाएगा। वर्ष में जो ये श्राद्ध पक्ष आता है वो अश्विन कृष्ण पक्ष में आता है, और हरियाणा में इसे कनागत कहा जाता है। अब ये स्थान भेद के कारण नहीं है। सूर्य जब कन्या राशिगत होते हैं, उसकी संक्रांतियां होती हैं, वो जब सूर्य कन्यागत हो जाते हैं तो उसी को जो है कन्यागत का रूप बिगड़ करके कनागत बना। और जो कन्या राशि है वो दक्षिण दिशा की स्वामी है, यानी कि शीतल और शुद्ध है। उसका स्वरूप बताया शास्त्र ने, दिन बला पिंगल वर्णा दक्षिणादिक स्वामिनी, वायु प्रकृति स्थिल स्वभावा, शुद्ध भूमि चरा, शुद्ध भूमि से युक्त है। श्राद्ध कोई खर्च से संभव नहीं है कि आप ज्यादा खर्च करोगे तभी आपका श्राद्ध होता है, ऐसा नहीं होता। श्राद्ध जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यदि आपके पास, अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि लोगों को है ना, इन तिथियों को लेकर श्राद्ध पक्ष में बड़ा मतभेद होता है। कोई कहता है कि आज है पंचमी का श्राद्ध, कोई कह देता है षष्ठी को। उसका कारण बताता हूँ। देखिए, गृह सूत्र जो ग्रंथ है हमारे, उनमें 16 संस्कारों का और हमारी जो गृहस्थ की कार्य विधियां हैं उनके विषय में वर्णन है। उसमें कहा कि वृद्ध वचनम कुर्यात शमशाने विवाहे च। शमशान माने क्या है? अंत्येष्टि, मरणोपरांत के जो कृत्य हैं उसमें, और विवाह कार्य, इन दो कर्मों में जो है लोक की रीतियों को मान्यता दी गई। अब भाग दौड़ी के जीवन से ले लेता हूं मैं, आप जैसे आपने कहा कि कई व्यक्ति है सुबह जल्दी सर्विस पे जाना होता है 9 बजे। अब वो उनके लिए विडंबना ये है कि वैसे तो जो है पितरों की तिथि जो है मध्याह्न व्यापिनी होती है, मध्याह्न काल में जो तिथि आएगी उसी का श्राद्ध माना जाता है। माने आज मान लीजिए, आज जो है प्रतिपदा तिथि है सुबह 9 बजे तक, और उसके बाद द्वितीया तिथि आ रही है, तो लोग क्या है, पंचांग जो है वो उसको द्वितीया माने दूज का दूसरे दिन का श्राद्ध बताता है। परंतु कई लोगों के पास समय का अभाव होता है, तो मैं उन लोगों के लिए कोट करना चाहता हूं, आचार्यों का ये वाक्य है गृह सूत्रों में, वृद्ध वचनम कुर्यात शमशाने विवाहे च। शमशान और विवाह कर्म के माने, शमशान का अर्थ यहाँ कोई जो है वो संस्कार से नहीं है कि वे शमशान में गए वहीं तक का कर्म नहीं। शमशाने, शमशाने मात्र मृत्यु के उपरांत का जो कर्म कृत्य किए जाते हैं वो, उसके लिए यहाँ जो है आचार्य जो है निर्देश करता है कि मरणोपरांत के जो कार्य हैं उसमें लोक की रीतियों को, लोक में जैसा व्यवहार हो उसको मान्यता दी जानी चाहिए। इसके संदर्भ में आपसे कहता हूं कि माने कि आपको 9 बजे सर्विस पे जाना है और आपको आप प्रतिपदा का श्राद्ध करना है, 9 बजे से पहले प्रतिपदा है, तो आप उस तिथि में जो है उस श्राद्ध को कर सकते हो, उस समय श्रद्धा और भावना से युक्त होकर के। मैं अब कह देता हूं आपको, अब जहां आता है कि श्राद्ध में लोग कहते हैं कि क्या भोजन बनाए ना बनाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। वेद शास्त्र में भी जो है हमारी सामर्थ्य कहा, देश कालो संकीर्तय शब्द पुराने ग्रंथों में अधिकतर जगह आता है। देश काल की जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार व्यक्ति को आचरण कर लेना चाहिए। और यदि सामर्थ्य नहीं है, वस्त्र दान इत्यादि नहीं कर सकते, आप भोजन नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि पिंड दान कर दीजिए। बोले वो भी समय नहीं है, तो कहते हैं कि यदि ये सामर्थ्य भी नहीं है तो जीव को आकाश की तरफ दोनों हाथ उठा करके पितरों से क्षमा मांग लेनी चाहिए, तब भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, न मे अस्ति वित्तम धनम च नान्य छादोपयोग्यम, यानी कि मैं योग्य नहीं हूं महाराज, हे पितरों मेरे पूर्वजों, आप मेरी इसी श्रद्धा को स्वीकार करें।
पितृ प्रसन्न होते हैं तो मिलता क्या है, प्रश्न ये उठता है। तो उसके विषय में भी कहा, याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं। ये वाली बात पे मैं आपके पास लौटूंगा। अभी एक और सवाल आया है श्रेयांश जी से, उस पर बात करनी है। श्रेयांश जी, एक चीज बताइए कि बहुत सामान्य बुनियादी बेसिक सावधानियां क्या होनी चाहिए, लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में बहुत बढ़िया जी हैं वरुण गोयल जी, बहुत बढ़िया। आपके दर्शकों के माध्यम और आप दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया ये प्रसंग और चर्चा लेकर के आए हैं, तो हम आपके दर्शकों से ये शेयर करना चाहेंगे कि देखिए, श्राद्ध पक्ष में एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सावधानी की जहां तक बात है। कहीं ना कहीं हमें ईश स्मरण करना चाहिए और किसी ना किसी श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पारायण भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ हमारी परंपराएं हैं, केवल दान करने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। हमारा समय दान भी हो, स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए, तप करना चाहिए और हमें त्याग वृत्ति से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करना चाहिए। हमें समाज के लिए और प्रकृति का संरक्षण करने के लिए, ये नहीं है कि हम अब ये भाई पर्व आ गया है तो हम गंगा जी को मैला ही करेंगे या तालाब को गंदा ही करेंगे। ठीक है, जो यथेष्ट जगह पर जो जहां चीज हो वो देनी चाहिए। इतना एक्सेस भी नहीं करना चाहिए कि हम इतना दान कर दें कि मछलियां बीमार हो जाएं तालाब में। तो ये बैलेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन जैसा हमारा जीवन है, प्रत्येक जीव का वैसा ही जीवन है। तो जीव संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, समय संरक्षण और दिनचर्या का संरक्षण, जो आज सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम 15 दिन हमारे माता पिता समय से उठते हैं, तो कम से कम घर में बच्चे इसका लाभ उठा लें। यही सबसे अच्छे श्राद्ध का फल है, यही पुण्य है कि अपने परिवार में एक जागरूकता तो आ जाए कि सुबह उठने का क्या महत्व है, सुबह भ्रमण का क्या महत्व है, सुबह स्नान का क्या महत्व है, समय से सारे काम निष्पादन करें। ये भी श्राद्ध, ये भी एक श्रद्धा है। श्रद्धा पूर्वजों के लिए तो है ही, लेकिन हमें अपनी आगामी पीढ़ी को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हुए चलना चाहिए। एकदम एक अच्छा वातावरण बने, एक अच्छी दिनचर्या बने। और देखिए, हमारी तो भारतीय परंपरा आपके दर्शकों से मैं शेयर करना चाहूंगा। इस महीने का नाम आश्विन क्यों है? इस महीने का नाम आश्विन क्यों है? क्योंकि हमारे जो 12 महीने हैं, इनका नामकरण भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है और ये सब प्रमाण है। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जिसकी पूर्णिमा को आए, इसलिए उसे आश्विन मास कहते हैं। कृतिका जिस मास की पूर्णिमा को आए, उसे हम कार्तिक कहते हैं। और जिस मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र आए, उसे हम चैत्र कहते हैं। लेकिन इन जनवरी और फरवरी की वैज्ञानिकता कोई नहीं बता सकता है, ना ही इनका कोई रहस्य है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से ये प्रार्थना करूंगा कि नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पारायण करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। स्वयं करें, ये जरूरी नहीं है, या इसमें पितृ तर्पण ही करते रहें। ये भी हवन ना भी करें तो पितृ तर्पण, क्योंकि इस समय विशेष रूप से देखिए, हमारे यहाँ कभी कभी एक पर्व विशेष पर कुछ करणीय होते हैं। दीपावली पर दीप जला दीजिए, सबसे बड़ा पूजन है। श्राद्ध में आप जल तर्पण कर दीजिए, श्रद्धा सहित जो भी है आपकी जो एक कुल परंपरा है उसका अनुसरण करिए। लेकिन आगामी पीढ़ी को भी कुछ ना कुछ आपके कर्तव्य से बोध होना चाहिए, यह भी करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। राघव जी, अब संक्षेप में, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करना है, आप कुछ बता रहे थे, लाभ को बता दीजिए, फिर एक आखिरी कमेंट लेंगे। हाँ जी, मैं आप जैसे एक तो बात जो गुरुजी ने कही अभी वरुण जी, वो बड़ी जो है अच्छी तरीके से समझाई। हम क्या है, मूल परिस्थितियों में शास्त्र भी विधान करता है। जिस दिन आपके पूर्वजों का किसी का श्राद्ध होता है, उस दिन भगवत गीता पुराणों का आप स्वाध्याय करें।
आप इसके विषय में यदि कोई स्कॉलर है सुन रहा हो, आपके दर्शक सुन रहे हो, तो वो हमारा यह तैतरीय आरण्यक पढ़ सकते हैं। उसमें किस वेद के पाठ करने से, ऋग्वेद का पाठ करने से जो है दूध की नदियों में पितृ लोग जो प्रसन्न होते हैं। यजुर्वेद का पाठ करने से वो लोग जो है क्षीर सागर के समान जल को प्राप्त करते हैं। जो माने सामवेद का जो है पाठ करते हैं, वो शहद के जो है बड़े-बड़े क्षीर सागरों में जो है पूर्व जो प्रसन्न होते हैं। ऐसे बहुत से आख्यान हैं और वृत्तांत हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, वेदों में, वो हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, पितृ जो है कोई भूत प्रेत नहीं होते। लोग कह देते हैं इनको जी ये तो मर गए, ये वो। ये हमारे पूर्वजों के प्रति जो है श्रद्धा है। पुराणों में एक श्लोक आता है, अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष प्रदो भव। पितरों को माने हमारे पूर्वजों को मोक्ष देने वाले जो भगवान नारायण है। और जब ये प्रसन्न होते हैं, देखिए संसार में हर जीव जो है आयु के लिए, संतान के लिए, धन के लिए, शांति के लिए सब जीते हैं संसार में। आप हैं, आप अपने से लगा लीजिए, सब जानते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मुझे प्राप्त हो। तो उसके विषय में याज्ञवल्क्य कहते हैं, आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम प्रीता नृणाम पितामहा। माने जब हमारे पूर्वज हमारे कर्मों से प्रसन्न हो जाते हैं, पूर्वज माने हमारे सीनियर भी, आप अपने विभाग में कार्य करते हैं, आपके सीनियर को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य तो करते ही हैं, भाई हमारे सीनियर प्रसन्न हो। विश्वविद्यालयों में जो है एचओडी को प्रसन्न करने के लिए उनका सारा टीम कार्य करता है। और भी विभिन्न क्षेत्र हैं, वो बड़े हमारे बुजुर्ग जो है वही हमारे पितर हैं। जब ये हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो जीव की आयु में वृद्धि होती है। संतान माने वंश की परंपरा का अभिवर्धन होता है, धन की प्राप्ति होती है और अंत में सारे कुटुंब में शांति की प्राप्ति होती है। और हमारे पूर्वज में अंत में उसी बात को कहूंगा कि हमारे जितने भी कर्म संसार के हैं, 360 दिनों में जितने भी पर्व आते हैं, चाहे वह श्राद्ध पक्ष के रूप में हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष के रूप में हो, नवरात्र पक्ष हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, सबके ऊपर जो है कुछ ना कुछ वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। वो एक अलग बात है कि हम अपनी मूढ़ता के कारण उनको जान नहीं पाते। क्यों? हमारे पास जैसा आपने कहा समय का अभाव है, हम जाना नहीं चाहते। अगर हमें आपके मान लीजिए किसी कार्यक्रम एडिटिंग के विषय में जानना है कि कैसे बना जाता है, तो भाई हमें शरणागति तो होना पड़ेगा आप जैसे लोगों के। तो जिन लोगों का विषय है हमें उनकी शरणागति होना चाहिए, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है। हमारी विडंबना यही कि हम झुक नहीं पाते। झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है। ये झुकने का गुण गुरुजी हैं, बड़े अच्छे हैं, सौम्य स्वभाव है, इतने अच्छे पद पर आसीन होकर भी आज भी कोई विद्यार्थी भी इनके पास चला जाता है, इतने प्रेम और स्नेह से मिलते हैं जैसे इनका अंगी संगी हो कोई, माने कोई भेदभाव नहीं करते। आप किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वरुण जी, तो निवेदन है आपके दर्शकों से कि आप झुकना सीखिए। झुकने से सब कुछ मिल जाता है। फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं। और जो ओक का लिली एंड ओक की एक पोएम आती थी हमारे पास गैब्रियल ओकारा की +1 में, हमें आज भी याद है। लिली जिसे कुमुदनी का वृक्ष कहते हैं, वो मात्र एक दिन के लिए खिलता है परंतु लोगों को खुशी देता है। और ओक का जो वृक्ष होता है वो 300 वर्ष जीता है, वो न किसी को छाया दे पाता है न फल दे पाता है। इसलिए आपके पूर्वज हैं, उनके प्रति झुकें और श्रद्धा से सब कार्य करें। ओम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आखिरी टिप्पणी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी से लेते हैं कि ये बात बहुत होती है कि हमें इससे लाभ क्या होगा, ये करने से लाभ क्या होगा, लेकिन लाभ से इतर मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमें कृतज्ञता प्रकट करनी है अपने पूर्वजों के प्रति। तो क्या इस भाव से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है? देखिए, बहुत बड़ी बात है। लाभ की कोई परिभाषा तो है नहीं। लाभ तो ये जीवन हमारा परार्थ ही है। ये जीवन अपने लिए है ही नहीं, ये भ्रम है। ये हमारे जो वरुण गोयल जी जो इन दर्शकों के लिए जो इतना कर रहे हैं, ये किसी अपने लिए नहीं कर रहे, दर्शकों के लिए कर रहे हैं। और हम सब भी एक दूसरे के लिए ही करते हैं। तो हमारे यहाँ कालिदास जी ने लिखा है, प्रजानाम एव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रही सहस्र गुण मुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। जो जून में तपने वाला जो सूर्य है, वो जितना भी सागर से, नदियों से, तालाब से जल ग्रहण करता है, उससे 1000 गुना बन करके मेघों के द्वारा वृष्टि करके
इस संसार को यानी इस धरातल पर पृथ्वी पर बरसता है। ये हमारी सृष्टि का एक नियम है। तो इसलिए ये हमारा एक परंपरा है। ये तो पहले सूर्य तप करके, अब आपको पता है जैसे ये आश्विन महीना है, हम आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहते हैं, इस पर बहुत लोग जाते नहीं हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि मैं ही जानता हूं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। सूर्य की किरणें होती हैं, किस महीने में कितनी किरणों से सूर्य तपता है। आश्विन मास में इस महीने में सूर्य 6000 किरणों के साथ तपता है। सूर्य की 6000 किरणें होती हैं इसमें। और भाद्रपद में अभी जो आज जो है, अभी गया नहीं, भादों का महीना ही अंतिम दिन है समझिए, इसमें 10,000 किरणों से तपता है। इसलिए भादों के तपा सभी कहते हैं कि भादों में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होती है, कई बार जून से भी ज्यादा होती है। अब आप देखिए चैत्र में 8,000 किरणों से तपता है, वैशाख में 10,000 किरणों से, और भाद्रपद में भी 10,000 किरणों से। अब वो किरणें कम हो गई, देखिए आश्विन में 6,000 किरणें आ गई। तो ऐसे सूर्यों की किरणों के संताप से निजात पाने के लिए जल दान का, चाहे वो तुलसी में जल दीजिए, चाहे पीपल में जल दीजिए, चाहे किसी वृक्ष में जल दीजिए, या सूर्य के निमित्त दीजिए, लेकिन तात्पर्य यही है कि जो इतनी किरणों से तप रहा है उसके संताप को कम करने के लिए हम उसी को जल अर्पण कर रहे हैं। तो ये लाभ ही है, और क्या है, इससे हमारी नेत्र बढ़ते हैं। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। उस सूर्य के जो पूर्व में स्थित जो सूर्य हैं पूर्व दिशा में, ऐसे सूर्य के माध्यम से ही हमें ये ज्योति प्रदान हुई है। तो ये सब हम पितरों को तो कितना जा रहा है नहीं है, लेकिन ये 15 दिन आत्म कल्याण के दिवस हैं। ये पितर तो बराबर संतुष्टि रहते हैं। कौन पिता होगा जो अपने संतति की अवनति चाहेगा? कौन ऐसा होगा जो अपने पुत्रों की, अपनी संतति की उन्नति नहीं चाहेगा? तो वो तो संतुष्ट हैं, लेकिन एक अपनी एक परंपरा है कि आप अपने आगामी पीढ़ी को भी ये दिखाएं कि इससे हमें लाभ होता है। जब और देखिए हर एक को अधिकार नहीं होता है, जिसके पिता नहीं है वही ये श्राद्ध करने का अधिकारी है, सबको नहीं, ताकि बाकी सब देखें, उसका सहयोग करें, उससे कुछ सीखें। इसलिए हर घर के आपके दर्शकों में जो ज्येष्ठ पुत्र का, या जो भी पुत्र दूर दूर रहे हैं, अभी वे भी नहीं मान सकते हैं, मान लीजिए कोई विदेश में रह रहा है, कोई घर छोड़ गया है, तो सभी पुत्रों का ये अधिकार है कि जलांजलि जरूर करें। राघवाचार्य जी, आप भी जुड़े, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, वाइस चांसलर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय, वो हमारे साथ थे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विस्तार से दर्शकों को पितृपक्ष, कनागत, श्राद्ध के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय सिया राम।